देखिए आज प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं और ये प्रोबेबिलिटी का जो भी टर्म है वो पहले भी क्लास में पढ़े होंगे और आज उसी चीज को आज बेसिक के रूप में विद्यार्थी समझेंगे। इस प्रोबेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट जानकारी देते हैं ताकि जो तुम्हारा 12 के सिलेबस में पढ़ना है वो क्लियर हो सके। चलिए तो देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए सबसे पहले एक कॉइन, अगर एक सिक्का को हम टॉस करते हैं तो सिक्का को अगर हम टॉस करते हैं, एक सिक्का को संभावना मेरा हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। तो सैंपल स्पेस क्या होगा इसके बारे में देखिए। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस अगर एक सिक्का को हम टॉस करते हैं तो हेड या तो टेल आ सकता है, यानी संभावना मेरा दो होगा, हेड या तो टेल। जब एक सिक्का को टॉस किया गया तब नंबर ऑफ एस बराबर 2 हो जाएगा। क्लियर? एक सिक्का में अब 2 कॉइन्स, अब 2 कॉइन को टॉस करते हैं। देखिए यहां पे 2 सिक्का को टॉस किया गया, सैंपल स्पेस। अब 2 सिक्का को जब टॉस किया गया तो संभावना क्या आ सकता है, चाहे तो दोनों सिक्का पर हेड हो सकता है, या एक फर्स्ट सिक्का पर हेड होगा और सेकंड सिक्का पर टेल होगा, या फर्स्ट पर टेल होगा सेकंड पर हेड होगा, या फिर टेल टेल होगा। देखिए संभावना क्या क्या होगा। सैंपल स्पेस दोनों सिक्का पर हेड हेड, या फिर हेड टेल, या टेल हेड, या टेल टेल, यानी नंबर ऑफ एस जो है यहां पे आ सकता है 4। ये हम 2 सिक्का को टॉस किया तब। अब जरा देखिएगा 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स जब 3 सिक्का को टॉस करेंगे तो संभावना क्या होगा देखिएगा। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस क्या हुआ कि जब 3 सिक्का पर, चाहे तो तीनों पर हेड हो सकता है, देखिए इस तरह से, या हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, या फिर देखिएगा टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल, यानी नंबर ऑफ एस जो है ये मेरा आएगा 8 आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से 3 सिक्का को टॉस किया, इसी तरह से 4 सिक्का को भी टॉस करते हैं। देखिएगा 4 कॉइन्स, देखिए सैंपल स्पेस। और आगे भी इस तरह से हम टर्म को बढ़ाते जाएंगे तो ज्यादा क्लियर होते जाएगा। क्लियर? देखिएगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां पे 4 सिक्का को टॉस किया तो सभी पर क्या गया, हेड हेड आ सकता है, या फिर हेड 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 टेल, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हेड, या टेल हेड हेड हेड, या और देख सकते हैं। देखिए क्या क्या फिर और इसमें आगे बढ़ा सकते हैं क्या, हेड हेड टेल टेल, या फिर देख सकते हैं हेड टेल टेल हेड, या और देख सकते हैं इसमें और नीचे आ रहे हैं। देखिए टेल टेल हेड हेड, या फिर क्या हो सकता है टेल हेड हेड टेल, या फिर शुरू में दोनों हेड और लास्ट में दोनों टेल, या फिर ऐसा हो सकता है हेड टेल हेड टेल, या टेल हेड टेल हेड, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक हेड और 3 टेल हो सकता है, या फिर देखिएगा टेल हेड टेल टेल, या फिर टेल टेल हेड, या फिर ऐसे हो सकता है टेल 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 हेड और लास्ट में टेल टेल टेल।
अब देखिए टोटल कितना आ गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 होने दी, गलती मैंने कर दिया है लगता है कहीं, 1 मिनट। हाँ देखिए यहाँ पे मैंने गलती कर दिया है, ये टर्म जो है 2 बार लिखा गया, यहाँ पे रिपीट हो गया दोनों टर्म, इसको जो है एक ही टर्म लिखा, रिपीट नहीं होना चाहिए। चलिए तो ये हो गया नंबर ऑफ एस जो है टोटल आ जाएगा 16। क्लियर। अब देखिए इसको हम शॉर्ट तरीका बताते हैं कैसे। जैसे मान लिया सिक्का है तो जाहिर सी बात है कि इसमें 2 ही टर्म बनेगा, हेड बनेगा या तो टेल बनेगा। तो सिक्का है तो हेड या तो टेल, यानी 2 टर्म ही बनेगा। लेकिन कितना सिक्का है ये देखना होगा, इसमें कितना सिक्का है, तो सिक्का मेरा 1 है इसलिए पावर में 1 होगा। क्लियर। तो ये 2 ही टर्म बनेगा। लेकिन अगर मान लिया सिक्का 2 सिक्का तो हमारा सिक्का 2 रहे या 3 रहे तो टर्म तो हेड ही टेल बनेगा, यानी 2 होगा। लेकिन यहाँ पे कितना सिक्का है, तो जितना सिक्का उतना पावर होता है। क्लियर। तो यहाँ पे 4 संभावना बन सकता है। और देख सकते हैं यहाँ पे सिक्का मेरा 3 है लेकिन टर्म तो हेड ही टेल बनेगा, तो यहाँ पे 2 ही लिख दिया हेड टेल के रूप में 2। लेकिन जितना सिक्का रहेगा उतना ही पावर में होगा, यानी संभावना 8 हो जाएगा। वैसा ही देखिए यहाँ भी ये मेरा टर्म जो है ना 2 होगा, लेकिन सिक्का मेरा 4 है, 2 के पावर 4 यानी 16। इसी प्रकार से अगर 5 सिक्का तो 2 के पावर 5 32 हो जाएगा। और इस सिमिलरली ऐसा 6 सिक्का तो 2 के पावर 6 यानी 64। और ऐसा 7 सिक्का तो 128। तो इस तरह से जितना भी सिक्का रहे उतना पावर कर देना है, क्योंकि सिक्का में तो 2 ही टर्म होगा, हेड या टेल होगा, और जितना सिक्का कहेगा उतना पावर होगा। तो डायरेक्ट हम सैंपल स्पेस इस तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर। जितना सिक्का उतना फिर पावर करते जाएंगे, क्लियर होते जाएगा 2 के पावर में। चलिए तो ये रहा कॉइन का टर्म। अब हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा पासा का टर्म बताते हैं कि पासा में क्या होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। चलिए अब देखिएगा डाइस, और 1 डाइस में क्या है उसका सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस देखिएगा, सैंपल स्पेस का कंडीशन देखिए, सैंपल स्पेस डाइस के जब एक पासा को रोल करते हैं, लुढ़काते हैं, तो इधर देखिए सैंपल स्पेस पासा में क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, यानी नंबर ऑफ एस जो है ना 6 हो जाएगा। यानी एक पासा को रोल्ड किया गया तो संभावना मेरा 6 आ सकता है, चाहे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 या 6, नंबर ऑफ एस 6। अगर 2 पासा को रोल्ड करते हैं, रोल्ड ऑफ 2 डाइस ऐसे करते हैं, रोल्ड ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस। अब 2 पासा को रोल्ड किया गया तो सैंपल स्पेस देखिए। अब इसका सैंपल स्पेस थोड़ा देखिए, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, दोनों पासा तक 1 1 हो सकता है, या 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 1 5 1 6, या फिर 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4 2 5 2 6। इसी प्रकार से 3 1 हो सकता है। देखिए 2 पासा को हम उछला रहे हैं, संभावना क्या क्या होगा जरा देख लेंगे। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 हो सकता है। क्लियर। और देखते हैं, चलिए तो इस तरह से मेरा ये 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3 6 6, यानी नंबर ऑफ एस जो है, नंबर ऑफ एस 36। ये जब 2 पासा को रोल्ड किया गया संभावना 36 होगा। प्रत्येक लाइन ऐसा ऐसा 6 लाइन तैयार हुआ है, और 6 लाइन में
छो को हुआ है तो नंबर ऑफ एस 36। ये 2 पासा को। अब 3 पासा देखिए, रॉड ऑफ 3 डैश। अब 3 पासा को हम लुकाते हैं, सैंपल स्पेस। वन 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 टू 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 1 6। या फिर देखिएगा यहां पे करें क्या कि 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6। वैसा ही देखिए 1 3 1, फिर देखिएगा 1 3 2 1 3 3 1 3 4 1 3 5 1 3 6 डॉट 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 डॉट। अब ऐसा ऐसा जो लाइन है ना, टोटल ऐसा लाइन 36 लाइन तैयार होगा और 600 लाइन में छो को होगा। तो देखिएगा 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 6 डॉट 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 आगे भी आएगा। ठीक है, तो टोटल मेरा 36 लाइन तैयार होगा और 600 लाइन में छो को होगा। तो नंबर ऑफ एस जो आ जाएगा, नंबर ऑफ एस 216 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि 36 लाइन जब तैयार होगा और 600 लाइन में टोटल छो को होगा तो 216 हो जाएगा। इसका हम शॉर्ट तरीका बताते हैं कैसे। जैसे पासा है तो 6 होगा, ऐसे सिक्का रहता है तो 2 ही होता है, हेड या टेल। पासा है 6 ही होगा, 1 2 3 4 5 6 से ही होगा, 7 तक तो होगा ही नहीं। तो पासा है 6 होगा, लेकिन एक पासा है तो पावर 1 होगा, यानी टर्म आ जाएगा 1। लेकिन पासा 2 है तो पावर 2 हो जाएगा, यानी 36। पासा है तो 6 ही होगा, लेकिन पावर यहाँ क्या होगा, 3 पासा है तो 3 हो जाएगा पावर में, यानी 216 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर 4 पासा है तो 6 के पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। वैसा ही 6 के पावर 5 आ जाएगा। जितना पासा उतना ही पावर होगा। तो इससे हम पता कर लेंगे कि कितना मेरा सैंपल स्पेस होगा। डायरेक्ट पता करने का एक तरीका होगा। क्लियर, तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट पासा का, और इसके पहले मैंने पढ़ा सिक्का का। ठीक है, यानी क्वाइन भी क्लियर और डैश भी क्लियर। अब जरा थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल भी है, जरा इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। क्लियर, चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका थोड़ा सा प्लेइंग कार्ड बताते हैं, ताश का पत्ता है उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। ठीक है, इसका भी नोट करवाते हैं। देखिएगा इसमें क्या है प्लेइंग कार्ड का। तो प्लेइंग कार्ड में एक चीज ध्यान रखना है, इसको प्लेइंग कार्ड के रूप में हम जान सकते हैं। प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और प्लेइंग कार्ड में टोटल 52, ठीक है, जिसमें से इसमें 2 टर्म रेड और ब्लैक। रेड जिसमें 26 और ब्लैक भी 26 और 26 में 2 टर्म, यानी रेड में भी 2 टर्म है, डायमंड और हार्ट, और ब्लैक में भी 2 टर्म है, एस्पेड और क्लब। तो ये जो 26 है, डायमंड 13 गो और हार्ट भी 13 गो है, और एस्पेड भी 13 और क्लब भी 13। तो ये 13 टोटल टर्म बनाया गया है, जिसमें से ये टोटल जो दिख रहा है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक का। ठीक है, जिसमें से 1 को फर्स्ट वाला को हम बोलते हैं एस कार्ड, और सभी में एक एक एस कार्ड होता है। क्लियर, और फिर इसके बाद जो है ये 2 3 4 टर्म, और जो 11 तक आएगा तो ये क्या है, जैक, 12 में क्यून, और 13 में क्या है, किंग। वैसा ही सभी का जैक से इंडिकेट जे से, और क्यून का क्यू से, और इसका के से करते हैं। सभी का इंडिकेटर से किया गया है। एस में एक से इंडिकेट कर दिया गया है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो जैक, क्यून, किन है, ये जो टर्म दिख रहा है ना, ये टोटल टर्म जो है ना,
ये फेस कार्ड होता है, इसमें फिगर बनाया हुआ रहेगा। जब देखिएगा ताश के पत्ता में तो इसका कुछ ना कुछ फिगर दिखेगा तो उसको हम फेस कार्ड बोलेंगे। तो टोटल फेस कार्ड में जो टर्म होता है, जैक का फेस रहता है, क्वीन का रहता है और किंग का रहता है। तो टोटल जैक क्वीन किंग जो है टोटल 12 गो हो जाएगा मिलाकर, क्योंकि जैक 4 गो होता है और 4 गो क्वीन होगा और 4 गो किंग होगा, जिसमें से 2 जैक जो होगा ब्लैक होगा और 2 रेड होगा, 2 क्वीन होगा रेड और 2 गो क्वीन जो है ब्लैक हो जाएगा और 2 गो जो है किंग रेड हो जाएगा और 2 क्या होगा ब्लैक होगा। ऐसा ही 2 होते हैं जो देख रहे हैं, ये 2 पार्ट में रेड और 2 पार्ट में इधर ब्लैक है। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सा टर्म क्या है जो सामने मैंने लिख दिया है। क्लियर? अगर पूछा जाए टोटल फेस कार्ड कितना होता है, तो टोटल फेस कार्ड होता है 12 और जो 12 में कौन कौन होता है, तो जैक 4 गो फेस कार्ड और 4 गो क्वीन और 4 गो किंग होता है। चलिए, तो ये हो गया प्लेइंग कार्ड में 52 कार्ड जो सामने मैंने दिख गया। अब थोड़ा सा कुछ हम फॉर्मुला की ओर चलते हैं, जरा फॉर्मुला दिखाते हैं, देखिएगा। देखिए, अब थोड़ा सा इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो पहले भी पिछले क्लास में पढ़े होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। अब इस पर थोड़ा सा हम क्वेश्चन जिक्र करते हैं कि कैसा क्वेश्चन रहता है, क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली 2 हेड, यानी 2 हेड का प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसमें 3 सिक्का को टॉस किया गया। अब देखिए, 3 सिक्का को टॉस करने की संभावना क्या हो सकता है, तीनों सिक्का पर हेड हो सकता है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, या फिर टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल। नंबर ऑफ एस बराबर कितना होगा, टोटल 8। क्लियर? लेकिन यहाँ पे घटना में क्या है इसके बारे में समझना है। तो घटना क्या है देखिएगा, पहले तो निकालना क्या कि ओनली 2 हेड, यानी जो निकालना है सोच लीजिए क्या है कि ओनली 2 हेड, 2 ही हेड का। तो 2 हेड के लिए तो इसमें तो 3 हेड है, 2 हेड तो यहाँ है और ये है और ये है 2 हेड, बाकी तो है क्या 1 हेड है। तो हमको ओनली 2 ही हेड का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो 2 हेड तो मेरा दिख रहा है कि यही तीनों दिख ही रहा था, यहाँ 3 हेड दिख रहा है, इसमें तो 1 हेड दिख रहा है, इसमें एक ही भी हेड नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि नंबर ऑफ ई बराबर आ जाए कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ई आ जाएगा मेरा 3। अगर हम पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है, यहाँ निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली 2 हेड, तो 2 ही हेड का माने है ना, उसको ई माने हैं। तो 2 हेड का प्रोबेबिलिटी निकालना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर फॉर्मूला लिखा हुआ है नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस मेरा क्या होगा, तो नंबर ऑफ ई मेरा 3 हो गया और नंबर ऑफ एस कितना हो गया 8। तो ये रहा वो 2 हेड का प्रोबेबिलिटी निकालने का कंडीशन 3/8। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से और हम बेसिक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 टेल इफ टॉस ऑफ 3 पॉइंट्स। अब देखिए, यहाँ पे भी वैसा ही है कि 3 सिक्का को टॉस करना है, संभावना तो एक ही आ जाएगा, लेकिन लिखा है कि एट लीस्ट 2 टेल, यानी कम से कम 2 टेल होना बहुत जरूरी है। कम से कम 2 टेल तो होना जरूरी है, 2 से अधिक हो सकता है। क्लियर? लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्शन देखिए क्या है कि कम से कम एटलीस्ट 2 टेल, यानी कम से कम 2 टेल होना जरूरी है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो कम से कम 2 टेल, कम से कम 2 टेल, 1 टेल नहीं चलेगा, 2 टेल, 2 से अधिक चलेगा, जितना भी है सब, लेकिन कम से कम 2 टेल होना जरूरी है। अब जरा देखिएगा थोड़ा ध्यान से, तो कम से कम 2 टेल यहाँ देखिए ई मान लेते हैं, तो कम से कम 2 टेल, तो ये इसमें तो एक भी टेल नहीं है, इसमें 1 टेल है, 1 टेल तो पूछना है, कम से कम 2 टेल होने। देखिए, कम से कम 2 टेल के लिए यहाँ पे ये हो गया और टेल हेड टेल हो गया, हेड टेल टेल हो गया, टेल 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 हो गया, यानी 2 से अधिक भी टेल हो सकता है। तो नंबर ऑफ ई बराबर आ जाएगा कितना 4। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पूछेंगे तो नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, जिसको बोल सकते हैं 4/8 अर्थात 1/2। इस तरह से एटलीस्ट का प्रोसेस हम टर्म सेट कर सकते हैं। यानी एटलीस्ट है तो कम से कम 2 टेल, यानी कम से कम, कभी कभी होता है कि कम से कम उसको 2 रुपया देना है, तो 2 रुपया ऑब्जेक्शन है, कम से कम दो ना,
दो देना है, एक नहीं दे सकते हैं, दो से अधिक दे सकते हैं, 2, 3, 4 दे सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 टेल, ऐसा ही कम से कम दो। चलिए और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है क्या, देखिए क्या लिखा गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 हेड इफ टॉस ऑफ 3 कॉइन। अब यहाँ पे क्या है कि कम से कम, यहाँ पे कम से कम नहीं है, एट मोस्ट अधिक से अधिक 2 हेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 सिक्का कोई नहीं, टॉस करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। अब देखिए अधिक से अधिक, एट मोस्ट अधिक से अधिक 2 हेड होना बहुत जरूरी है। अब अधिक से अधिक 2 हेड कह दिया गया है, अब 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, 3 हेड नहीं होना चाहिए, 4 हेड नहीं, लेकिन 2 अधिक से अधिक ऑब्जेक्शन है, और 2 से कम चल सकता है, एक भी हेड रहेगा, ना भी हेड रहेगा चलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्शन में देखिए, ऑब्जेक्शन में मेरा क्या है 2, अधिक देर के ना 2 आना चाहिए, तो 2 से 3 नहीं चल सकता, 4 नहीं चल, ऊपर नहीं चल सकता है, लेकिन एट मोस्ट 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड होना चाहिए, ठीक है, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसको जरा रिपीट करके एक बार बोली समझिएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो अधिक से अधिक 2 हेड, एक हेड भी चल सकता है, 0 हेड भी चल सकता है, लेकिन इससे अधिक नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो अधिक से अधिक 2 हेड होना चाहिए। तो ये नहीं चल सकता, ये चल सकता है, क्लियर, देखिएगा अधिक से अधिक ये भी चल सकता है, ये भी चल सकता है, और ये भी एक हेड भी चल सकता है, देखिए और देखिए, और 0 का मतलब एक भी हेड नहीं भी चल सकता है, देखिए माइनस में नहीं लिखना है क्योंकि माइनस का प्रोबेबिलिटी का टर्म नहीं होता है, देखिए तो यहाँ पे एक भी हेड नहीं, यानी ये भी चल सकता है, यानी नंबर ऑफ ई बराबर 7 लिख सकते हैं, यानी एट मोस्ट अधिक से अधिक 2 हेड होना चाहिए, 2 से अधिक नहीं। क्वेश्चन में तो यही बोल रहा है, अगर कभी बोला जाए कि अधिक से अधिक इसको 2 रुपए देना है, जब ऑब्जेक्शन लग चुका है कि 2 रुपया ही देना है, अधिक से अधिक 2 रुपया, यानी 2 से अधिक नहीं दे सकते, उसको 1 रुपया दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन 2 से अधिक नहीं दे सकते, ऑब्जेक्शन का टर्म यही है। तो यहाँ पे लिखा है एट मोस्ट अधिक से अधिक 2 हेड, तो 2 हेड होने के लिए अधिक से अधिक 2 हेड, एक हेड भी चल सकता है, न भी चल सकता है, यहाँ पे लिखे हैं, देखिए 3 नहीं चल सकता है, 4 नहीं, 5 नहीं चल सकता है, लेकिन 2 के साथ 1 चला सकते हैं, 0 भी चला सकते हैं, तो 0 में आ गया 10। अब यहाँ पे अगर देखिए टोटल संभावना आ गया कितना, नंबर ऑफ ई कितना आ गया, 7 आ गया। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पूछा जाए तो नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ ई 7 बाई एस बना 8, यानी इस तरह से कंप्लीट सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए तो इस तरह से हम जो भी बेसिक है और भी बेसिक है, लेकिन अभी जो है तत्काल के लिए इतना ही, और बाकी विशेष जो है अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम नए थ्योरी के साथ आएंगे, और जो भी लेसन पढ़ना है वो 12th क्लास का सिलेबस का वो सभी बताएंगे। जब तक के लिए जितना मैंने बताया है उसको अच्छा से देखिए और उसको रिवीजन करके देखिए। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरी के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और पढ़ते रहिए प्रोबेबिलिटी का बेहतरीन थ्योरी और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। फिर नेक्स्ट क्लास में आते हैं नए थ्योरी के साथ।